जेईई मेंस एग्जामिनेशन हो या ना हो, कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे या ना पहुंचे, हमें तो डॉक्टर इनको बनाना ही है, नीट तो कंडक्ट कराना ही है। तो हाय गाइस, दिस इज सोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेट की विद बोनिक। तो आज का स्पेशल जो न्यूज़ है वो है जेईई मेंस के लगभग 60 to 40% कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन हॉल में इंटेंशनली कहो और अनइंटेंशनली कहो जा नहीं रहे हैं। मतलब लगभग 50% कैंडिडेट्स जेईई मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं। क्योंकि एक चीज देखो, एक चीज बहुत खुशी का न्यूज़ है कि डेथ रेट कम रहा है। मतलब जो डेथ रेट था, मतलब जितना रेट से डाई हो रहा था पीपल, वो कम घट रहा है, लेकिन उसी के साथ इन्फेक्शन रेट इंक्रीज हो रहा है। अब मतलब इस टाइम पे आई थिंक इन्फेक्शन फैल गया है 39 लाख पीपल्स के अंदर, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर किसी एक को भी कोरोना हो जाए तो उससे उनका पेरेंट्स को भी हो जाए, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी हो जाए, तो दैट्स ए ह्यूज थिंग। क्योंकि अगर किसी को कुछ हो जाए तो एक स्टूडेंट तो खुद को माफ नहीं कर पाएगा एंड लाइफ से बड़ा कोई एग्जाम नहीं है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सजेशंस के ऊपर। स्टार्टिंग जो किया था थोड़ा दूसरा तरीके से किया था, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी था क्या जेईई मेंस का कंडीशन है, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एंड वीडियो में जाने से पहले आयुष्मान भवो, क्योंकि नीट तो हमें क्रैक करना ही है। कोरोना जाए या ना जाए, हमें तो डॉक्टर बनना ही है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आपको अगर 320 मार्क्स चाहिए बायो में एक्सक्लूसिवली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 350 मार्क्स लाओ, 360 मार्क्स लाओ। आपको मिनिमम अगर 320 मार्क्स चाहिए तो आपको मिनिमम 80 क्वेश्चन अटेंड करना होगा। और मैं समझ रहा हूँ आपका बायो बहुत स्ट्रांग है, तो आप लोग अगर 320 मार्क्स बायो में स्कोर कर दो, केमिस्ट्री में स्कोर कर दो 160 एंड फिजिक्स में कर दो 100 और 80 अगर आपका फिजिक्स वीक है, तो 540 मार्क्स आपके पॉकेट में। तो अब क्या लग रहा है आप लोगों को, बहुत क्या कोई कठिन या कोई हार्ड वर्क है? हाँ, ये तो सही बात है कि नीट के एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए ये हार्ड वर्क होगा। नीट के एग्जामिनेशन हॉल में कैसे जाओगे, ये बहुत हार्ड वर्क होगा, लेकिन उससे ज्यादा इजी वर्क तो ये वाला है। तो कर लो। तो हमारा आज का ये वीडियो होने जा रहा है उन लोगों के लिए जिनका प्रिपरेशन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा नरिशमेंट उन लोगों को भी चाहिए जो लोग अभी तक नहीं जानते किन किन चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कितना क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक बात मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ, आई बटन पे जाओ, लिंक दिया हुआ है 2 रिवीजन सीरीज के बारे में। वन इज वो जो होता है ना फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर, वो वाला चैप्टर। एंड सेकंड जो रिवीजन सीरीज मैंने बनाया है वो है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस का चैप्टर, ठीक है। आई बटन पे जाओ, लिंक दिया हुआ है, देख लो। वो अगर ना देखो तो पछताओगे ही पछताओगे। तो यहाँ पर मैं बायो के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब बायो में किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आते हैं हम लोग हाई वेटेज टॉपिक्स, दीज आर कॉल्ड द हाई वेटेज टॉपिक्स। मतलब ये बहुत ही, मतलब अगर आप इनमें से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करके जाओ तो आपका कॉन्सेप्ट तो होगा ही होगा। उसके साथ आप लोग क्या हर एक क्वेश्चंस को अटेंड कर सकोगे। इसमें ये जो चैप्टर्स में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इस चैप्टर्स में क्या होगा, इस चैप्टर्स में जो कॉन्सेप्ट वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। इसके अंदर पड़ता है जेनेटिक्स जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो वाला पार्ट, ठीक है। मॉलिक्यूलर एंड ऑल्सो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स यहाँ से 2 क्वेश्चन। तो जेनेटिक्स से लगभग हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, इकोसिस्टम से 4 क्वेश्चन, फिजियोलॉजी से ह्यूमन फिजियोलॉजी से 8 क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं। तो आपका फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से करना होगा। और मैं सेकंड जो वीडियो लाऊंगा वो रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंटायर फिजियोलॉजिकल, एक जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है ना हमारे बॉडी में, उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, रिविजन वीडियो। तो आई थिंक आप लोग उसको इन डिटेल में देखोगे, ठीक है। इसके बाद आएंगे मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी के देखो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में एंटायर में शॉर्ट करके बता दिया हुआ है कि चीज मॉर्फोलॉजी के अंदर से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके बाद मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, प्लांट एनाटॉमी से 3 क्वेश्चन आएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो सम करो, 3 3 6 10 18 20 22, क्या हुआ 25 31। लगभग ये चैप्टर्स अगर तुम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी देख जाओ ना तो 31 क्वेश्चंस तुम्हें आसानी से आएंगे। पॉइंट को फिर से समझो। देखो एक चीज बता रहा हूँ, जेनेटिक्स, बायोटेक, इकोसिस्टम, फिजियो, मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, अगर तुम कॉन्सेप्ट्स, इनका जो कॉन्सेप्ट्स है इसको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से भी करो ना
तो इससे लगभग तुम्हें 31 क्वेश्चंस कॉमन मिल जाएंगे। ये मैं घुमा नहीं देता हूँ आप लोगों से, इनमें से आएगा ही आएगा इतना टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन से एक क्वेश्चन तुम लोग पकड़ लो, फूड प्रोडक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन एनिमल ब्रीडिंग, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स, यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन, इसमें से एक एक क्वेश्चन आएगा। सेल एंड सेल साइकिल से भी 1 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन। एंजाइम से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इनमें से अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर जाओ, और यहाँ पर मैं ये जो है ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड फूड प्रोडक्शन, ये 2 चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया है, आप लोग इसको देख सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस इनमें से ही सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस प्लीज ये जो चार्ट मैंने कर दिया है आप लोगों को, इसको आंख बंद करके फॉलो करो। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम छोड़ दो, अगर नहीं हुआ है छोड़ दो उसको, सिर्फ देख लो, लेकिन इनको वो अगर ना देखो तो पछताओगे ही पछताओगे। तो यहाँ पर मैं बायो के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब बायो में किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आते हैं हम लोग हाई वेटेज टॉपिक्स, दीज आर कॉल्ड द हाई वेटेज टॉपिक्स। मतलब ये बहुत ही, मतलब अगर आप इनमें से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करके जाओ तो आपका कॉन्सेप्ट तो होगा ही होगा, उसके साथ आप लोग क्या हर एक क्वेश्चंस को अटेंड कर सकोगे। एंड इसमें ये जो चैप्टर्स में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इस चैप्टर्स में क्या होगा, इस चैप्टर्स में जो कॉन्सेप्ट वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। इसके अंदर पड़ता है जेनेटिक्स जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो वाला पार्ट, ठीक है। मॉलिक्यूलर एंड ऑल्सो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन। तो जेनेटिक्स से लगभग हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, इकोसिस्टम से 4 क्वेश्चन, फिजियोलॉजी से ह्यूमन फिजियोलॉजी से 8 क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं। तो आपका फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से करना होगा। और मैं सेकंड जो वीडियो लाऊंगा वो रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंटायर फिजियोलॉजिकल, एक जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है ना हमारे बॉडी में, उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, रिविजन वीडियो। तो आई थिंक आप लोग उसको इन डिटेल में देखोगे, ठीक है। इसके बाद आएंगे मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी के देखो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में एंटायर में शॉर्ट करके बता दिया हुआ है कि चीज मॉर्फोलॉजी के अंदर से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके बाद मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, प्लांट एनाटॉमी से 3 क्वेश्चन आएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो सम करो, 3 3 6 10 18 20 22 क्या हुआ 25 31 लगभग। ये चैप्टर्स अगर तुम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी देख जाओ ना तो 31 क्वेश्चंस तुम्हें आसानी से आएंगे। पॉइंट को फिर से समझो, देखो एक चीज बता रहा हूँ, जेनेटिक्स, बायोटेक, इकोसिस्टम, फिजियो, मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, अगर तुम कॉन्सेप्ट्स, इनका जो कॉन्सेप्ट्स है इसको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से भी करो ना तो इससे लगभग तुम्हें 31 क्वेश्चंस कॉमन मिल जाएंगे। ये मैं घुमा नहीं देता हूँ आप लोगों से, इनमें से आएगा ही आएगा इतना टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन से एक क्वेश्चन तुम लोग पकड़ लो, फूड प्रोडक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन एनिमल ब्रीडिंग, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स, यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन, इसमें से एक एक क्वेश्चन आएगा। सेल एंड सेल साइकिल से भी 1 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन। एंजाइम से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इनमें से अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर जाओ, और यहाँ पर मैं ये जो है ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड फूड प्रोडक्शन, ये 2 चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया है, आप लोग इसको देख सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस इनमें से ही सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस प्लीज ये जो चार्ट मैंने कर दिया है आप लोगों को, इसको आंख बंद करके फॉलो करो। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम छोड़ दो, अगर नहीं हुआ है छोड़ दो उसको, सिर्फ देख लो। ये जो बेसिक्स है, ठीक है। तो इसके साथ और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन, बहुत आसान सा चैप्टर है। आप लोग का अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कोई भी डाउट हो तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेपरेट प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, वो देख सकते हो आप लोग। इनमें से 2 क्वेश्चन, ठीक है, सेक्सुअल हेल्थ जो होता है, सेक्सुअल हेल्थ इसमें से भी 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जो ये मैंने बताया, लगभग इसको अगर आप कवर कर जाओ तो लगभग 45 क्वेश्चंस आपका यहाँ पर ही सॉल्व हो गया, मतलब 50% आपका यहाँ पर ही हो जाएगा। इसके साथ अगर आप इसके साथ और भी प्लांट रिप्रोडक्शन भी कर लो, प्लांट रिप्रोडक्शन भी कर लो, तो उससे भी 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। मतलब अगर आप चाहो कि आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सको नीट में, लगभग मिनिमम 50 क्वेश्चंस कर सको, तो 20 चैप्टर्स, मतलब 20 चैप्टर्स, जिनमें से मेजर जो चैप्टर्स है वो ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ आप लोगों को। मेजर चैप्टर्स कौन कौन सा है? मेजर चैप्टर्स है जेनेटिक्स, बायोटेक, इकोसिस्टम, फिजियो, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल हेल्थ एंड प्लांट रिप्रोडक्शन, ये जो चैप्टर्स है ना, ये इसके अलावा जो चैप्टर्स है ये छोटा मोटा चैप्टर्स है, अगर आप लोग एक बार पढ़ो तो याद हो जाएगा। लेकिन ये जो चैप्टर्स, बाकी जो चैप्टर्स है ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर्स है। अगर ये सारे चैप्टर्स को कर जाओ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, बार बार कह रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख लो, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का, ठीक है, जो आंसर आपको नहीं मिलेगा उसका कॉन्सेप्ट देख लो। तो अगर आप ये कर सको तो मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो आपका हो ही जाएगा चुटकी में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से कर लिए हो, तो इसके बाद देखो एक चीज मैं और एक बार कह रहा हूँ, देखो आपने ये जो हर एक महीना, हर एक टाइम दिया है एक एक चैप्टर के अंदर, और जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया है 2-3 महीना में, तो ये तो नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं किया है। तो ये 50 क्वेश्चंस, तो ये 50 कुछ चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपका खुद का भी तो एफर्ट था, तो आपने भी बहुत सारे स्टडीज की हो, बहुत सारे बुक्स पढ़े हो, तो आपका भी नॉलेज है। तो ये 50 क्वेश्चंस अगर आप कर सको तो ऑब्वियसली आई एम इंश्योरिंग यू दैट आप लोग के लिए 75 to 80 क्वेश्चंस अटेंड करना कोई बात ही नहीं होगा, कोई मैटर भी नहीं होगा। 50 क्वेश्चंस मैंने 50 किन किन चैप्टर से आ सकते हैं एनालाइज करके ये बता दिया आप लोगों को। तो आपका एक वर्क होगा, 50 क्वेश्चंस आप इंश्योर करो, आप लोग कर रहे हो तो ऑब्वियसली मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ आप लोग 75 क्वेश्चंस अटेंड कर सकोगे, अगर आपका ये चैप्टर्स के अंदर से 50 क्वेश्चंस कंफर्म हो जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करना मत भूलना। एनसीईआरटी का बाहर वाला बुक छोड़ दो, हाँ छोड़ दो एनसीईआरटी का बाहर वाला बुक, सिर्फ एनसीईआरटी करे जाओ। एनसीईआरटी करते रहो, एनसीईआरटी में डटे रहो, क्योंकि एनसीईआरटी ही इज की टू सक्सेस। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? तो आज का वीडियो यही तक रहा। ऑब्वियसली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी सेपरेट वीडियो आएंगे, किनमें से कौन सा कितना क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर बेस करके। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। हाँ बहुत बार कह चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये वीडियो का प्रॉफिट हो सके। एक चीज समझ लेना भाई लोग, अगर आप किसी को भी हेल्प करोगे तो आपको वो हेल्प रिवर्स होके आएगा ही आएगा। तो किसी को भी हेल्प कर दो ये वीडियो शेयर करके, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आज से इतना ही। एट लास्ट वन थिंग टू से, हाय स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद मोनिक। डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में जाने वक्त घर से बाहर निकलना।